हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोगों ने सीखा था एडवर्ब क्या होता है। वह शब्द जो एडजेक्टिव, क्रिया और एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स के हमने काइंड्स भी पढ़ लिए थे और काइंड्स में से हमने पढ़ा था काइंड्स एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, फिर हम लोगों ने सब डिवीजन ऑफ सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस के उपभाग भी पढ़े थे। सिंपल सेंटेंस के लगभग हम लोगों ने 10 उपभाग पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या आप नंबर कहते हो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ ऑफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, है ना। इस तरह से हम लोगों ने कितने पढ़े थे? 10 सब डिवीजन ऑफ सिंपल एडवर्ब पढ़े थे। ठीक है, आज हमारा जो एडवर्ब है वो कौन सा है? आज है फ्रेंड्स हमारा रिलेटिव एडवर्ब। फ्रेंड्स, रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो सबसे पहले हमें स्टडी करना चाहिए उसके नाम को। ठीक है, नाम का मीन क्या है? नाम का मीन क्या है? क्योंकि आधी बातें हमें केवल उसके नाम से ही समझ आ जाती हैं। नहीं, आधी बातें तो हमें लगभग 30% ये समझ आ जाता है कि इसका काम क्या होने वाला है। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव मीन्स क्या होता है? रिलेटिव मीन्स होता है संबंधी। वैसे तो रिलेटिव मीन्स क्या होता है? संबंधी। लेकिन रिलेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है संबंध बोधक या संबंध सूचक, संबंध सूचक क्रिया विशेषण। क्या होता है फ्रेंड्स? संबंध सूचक क्रिया विशेषण। अब फ्रेंड्स, इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ये काम क्या करता है फ्रेंड्स? ये दो वाक्यों के बीच में आता है। क्या? दो वाक्यों के बीच में आता है, आप कह सकते हो, या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कि क्या करता है? दो वाक्यों के साथ परस्पर संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। देखो, वह शब्द जो संबंध को स्थापित करे, वह शब्द जो संबंध को स्थापित करे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। दूसरी बात, यह सदैव दो वाक्यों के बीच में आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या आता है? ये दो वाक्यों के बीच में आता है। दूसरी बात क्या है? यह सदैव एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप कह सकते हो या एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ भी संबंध स्थापित करता है। लेकिन अगर आप केवल नाउन की बात कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रिपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि प्रिपोजिशन भी संबंध बताता है, संबंध दर्शाता है। और किसके बीच में दर्शाता है? दो नाउन या प्रोनाउन का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक नाउन का दूसरे वाक्य के पूरे सेंटेंस के साथ, पूरी क्रिया के साथ क्या करता है? संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, अब रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो देखो, कौन कौन से आते हैं? देखो, वाई, व्हेन, व्हाट,
ठीक है, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं, जो वाक्य में रिलेटिव एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं। वे एडवर्ब या वे शब्द जो क्या करते हैं, जो एक नाउन का दूसरे नाउन की दूसरे वाक्य के संपूर्ण क्रिया के साथ संबंध को स्थापित करते हैं, उसे हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, यह सदैव दो वाक्यों के मध्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे I understood the point. I understood the point. मैं पॉइंट को समझ गया, मैं तथ्य को समझ गया। What you said. ठीक है, फिर से देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, I understood the point. मैं उस तथ्य को समझ गया। What you said. तुमने जो कहा। ठीक है, यहां पर एक वर्ड है द पॉइंट। मैं समझ गया, मैं तो समझ गया, लेकिन क्या समझा, मैं उस पॉइंट को समझ गया। कौन से पॉइंट को समझ गया, वाट यू से, जो आपने कहा है, जो आपने कहा, मैं उस पॉइंट को समझ गया। ठीक है, इस नाउन का ये जो वर्ड है, ये किसके साथ संबंध स्थापित कर रहा है, इस संपूर्ण वाक्य के साथ। समझ में आया, मैं कौन से पॉइंट को समझ गया, इस वाक्य का मतलब क्या है, इस वाक्य का मीन क्या है, आई अंडरस्टूड द पॉइंट। मैं तथ्य को समझ गया, मैं टॉपिक को समझ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि आप ये कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा टॉपिक है, कहीं लिखा हुआ है, कहीं आर्टिकल में पढ़ा है, या कहीं छपा हुआ है, या किसी के द्वारा कहा गया है। तो ये जो वाट है, उसके बाद जो वाक्य आया है, वो पहले तो आप ये समझिए, जो वाक्य आया है ये दर्शाता है, ये बताता है कि आप समझे क्या है। यू सेड, तुमने जो कहा। सीधा 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 समझो, तुमने कहा, मैं समझ गया वह तथ्य, तुमने कहा। लेकिन इन दोनों वाक्यों को जोड़ कौन सा वर्ड है, यहाँ पर एक वर्ड है वाट, जो क्या कर रहा है, जो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, इस वाट को ही हम किसकी तरह पढ़ते हैं, रिलेटिव एडवर्ब की तरह पढ़ते हैं। समझ आया, चलिए अगर समझ आया तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले एडवर्ब की ओर। फ्रेंड्स हमारा जो अगला एडवर्ब है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, इसके भी नाम को पहले पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्न सूचक। ठीक है, तो सीधे सीधे आप इस एडवर्ब के अंतर्गत बस आप इतना समझ लीजिए, वे शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। क्या, वे शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करें, प्रश्न पूछने का कार्य करें, वे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करें, उन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड हैं
वो सब आते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? वाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु, हाउ, एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो सारे हम इंट्रोगेटिव वर्ड के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी बात पिंच कर रही होगी कि हम लोगों ने इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी पढ़ा, इंट्रोगेटिव वर्ब भी पढ़ा, सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी पढ़ा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा, और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़े। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या है, कैसे समझेंगे कि यहाँ पर हम ये जो वर्ड प्रयुक्त हुआ है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं उनके लिए हम अलग से छोटे छोटे वीडियोस बनाकर अपलोड कर देंगे जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।